सो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। तो आज का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ अपनी वीडियो का, ठीक है। अब जैसे कि यू ऑल नो दैट इट्स बीन मोर देन 1 year दैट आई हैव बीन इन जर्मनी, ठीक है। अब यहाँ पे रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें देखी एंड एक्सपीरियंस करी, बट जैसे मैंने बोला सीखी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। You will go through a lot of experiences, but what is important is what you learn from those experiences, ठीक है। So same thing, I learned a lot। तो जो जर्मन वे ऑफ लाइफ है ना, बहुत इजी है कि तुम उसमें ना एकदम बहुत इजीली अडाप्ट कर जाओगे, ठीक है। अब जो मेरे को लगता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वो चीज़ आप फॉलो करते हो एंड धीरे करके वो आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये बॉटल है ना, ये एक प्लास्टिक की बॉटल है, मैंने ली थी, जूस की बॉटल है, तो 1.5 यूरो की कुछ पड़ी होगी मेरे को ये। एंड ऊपर से दे चार्ज मी 25 सेंट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 25 सेंट एक्स्ट्रा क्यों चार्ज करे उन्होंने, मेरे को ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 1.5 यूरो की पड़ी है ये, बट उसके ऊपर से 25 सेंट और एक्स्ट्रा चार्ज करे हैं, क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। अभी ये बोतल के पीछे ये निशान देख रहे हो, ये वाला है ना। अब ये प्लास्टिक की बॉटल्स के साथ होता है और काफ़ी बहुत मस्त चीज़ है ये। सो आप क्या करते हो कि व्हेनेवर यू गो टू सुपर मार्केट ना, जो सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं उसमें ना एक मशीन होती है, ठीक है। वो मशीन है जो प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करती है, ठीक है। नॉट ऑल प्लास्टिक्स दो, ये देख रहे हो, ये थिन प्लास्टिक है एकदम, ये बहुत थिन प्लास्टिक है। जो एकदम थिक प्लास्टिक होता है ना, वो नहीं, जो थिन प्लास्टिक होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड आप क्या करोगे, उस मशीन के अंदर इसको ऐसे डालोगे, ठीक है। ये जो बार कोड है और ऊपर जो वो रिसाइकिल का निशान बना हुआ ना, वो उसको स्कैन करता है, ठीक है। स्कैन करने के बाद जो आपने पहले 25 सेंट दिए थे ना एक्स्ट्रा, वो 25 सेंट आपको वापस मिल जाते हैं। मतलब इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इट हेल्प्स इन द क्लिनलीनेस एज वेल। पूरी कंट्री में आप देखोगे ना, क्लिनलीनेस में भी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे होमलेस लोग हैं ना, सो व्हाट दे डू, भाई वो डस्टबिन के अंदर से भी ऐसी प्लास्टिक्स की बॉटल्स ढूंढते हैं, डस्टबिन में अंदर झाँकते हैं, वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। दे कलेक्ट इट, बहुत सारी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको एक उसका 25 सेंट मिलता है, ठीक है। 4 बॉटल्स मीन्स 1 यूरो। 1 यूरो में आपको या तो दही मिल जाएगा, ठीक है, दही बड़ा वाला दही मिल जाता है, या फिर आप दूध ले लो, या आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको 1 यूरो में मिल जाती हैं। सो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता था कि इस ऐसी मेरे को प्लास्टिक की बॉटल्स या फिर कैंस का भी सेम चीज़ें हैं। आप कैन डालोगे तो आप 25 सेंट मिलेंगे, ठीक है। तो कैंस हो गई और प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई। तो अगर मैं, जैसे हम कहीं बाहर हैं, मैं पी ले रहा था या फिर कुछ कर देता था, तो उसको मैं डस्टबिन में डाल देता था, ठीक है। मेरे दोस्त ने ना मेरे को एक बार ऐसे ही बोल दिया, मतलब मेरे को पता नहीं था ये उस टाइम पे, कि भाई तू क्या कर रहा है, फेंक दी तूने ऐसी। मैं बोला हाँ क्या करूँ। फिर उसने मेरे को दिखाया, भाई ये जो इसमें निशान मैंने बना हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो लोगो निशान जो है, वो लोगो लगा हुआ है, भाई उसको तू डालेगा, तेरे को 25 सेंट तेरे वापस मिल जाएंगे। तो मैं फिर ऐसा मैंने बोला कि भाई ये सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं कुछ खाने पीने को ले आया, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन, मैं अपने साथ ले आता हूँ और उसको ना कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इन अ स्पैन ऑफ अ मंथ या फिर 2 मंथ्स में मैं जितना भी कलेक्ट कर लेता हूँ, बट वो एक बार ज़्यादा हो जाता है, आई गो टू द नियरेस्ट सुपर मार्केट, मेरी तो पीछे ही है, तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। एंड 2 महीने के मेरे को ऐसे अराउंड 15-20 यूरो मेरे को वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने 15-20 यूरो मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, वो जो 20-25 सेंट्स एक्स्ट्रा मेरे लगते हैं, वो मेरे को वापस मिल जाते हैं। इट्स वेरी गुड। और या फिर अगर कोई होमलेस बंदा होगा मेरे से मांगता, तो मैं उसको भी दे देता हूँ, मना नहीं करता, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अभी जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कम विद मी, आई शो यू व्हाट्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर, जर्मन वे ऑफ लाइफ, ओके। सो गाइज, मैं आ गया हूँ किचन में। अब जो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था ना, वो हमारे किचन में है, ठीक है। अब आप देखोगे हमारे यहाँ पे 1 2
3 और ये जो अंदर आप टोकरी जैसे देख रहे हो 4, ये हो गए 4 हमारे डस्टबिन हो गए। अब मैं आपको इसका ना पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मैंने कहा हमारे उसमें 4 डस्टबिन है, ठीक है। अब वो चारों डस्टबिन का अलग अलग एक रोल है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जर्मनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। अभी जो मैंने आपको अपना पहला वाला हमारा डस्टबिन दिखाया था विच इज़ दिस वन, उसका जो यूज़ है वो इसमें सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट जाएगा एंड यू कैन नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन हियर। यहाँ पे इसमें सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे जो मैंने आपको टोकरी दिखाई है ना, ये टोकरी देख रहे हो, ये टोकरी में जाएगा सिर्फ ग्लास वेस्ट, ठीक है। इसमें भी आप इसमें प्लास्टिक नहीं डाल सकते, इसमें सिर्फ ग्लास वाला जाएगा। उसके बाद जब हम आ जाते हैं अपने इस वाले पे, ये वाला जो पैकेट है इसमें ओनली पेपर, सिर्फ पेपर वेस्ट जाता है इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ पेपर वेस्ट जाएगा। एंड लास्ट जो है वो हमारा जो है वो है ये वाला, ठीक है। इस वाले में हमारा बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे बायो वेस्ट जा सकता है, बायो वेस्ट के अलावा यू कैन इवन पुट क्लोथ्स इन इट, ठीक है। कपड़े हो गए, बायो वेस्ट हो गया, ये जाता है इसमें, ठीक है। तो अब हमारे ये 4 तरीके के हमारे डस्टबिन हो गए। अब लोग पूछेंगे भाई 4 तरीके के तुम्हारे डस्टबिन हैं, ठीक है। अब जब ये चारों भर जाते हैं तो उसको तुम फेंकते कहाँ पे हो? अब जो उसका फेंकने के लिए है उसका भी हमारा घर के बाहर लगा हुआ है, वो मैं आपको घर के बाहर जाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ और कैसे कैसे होता है वो चीज़। एंड लेट्स गो आउट एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइस, जो मैं आपको बता रहा था ना कि हमारा वेस्ट वगैरह हम कहाँ पे डालते हैं, तो आप ये देख रहे हो 1 2 3 4, ये 4 डस्टबिन है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला वाला है ये वाला, इसमें हम डालते हैं हमारा सारा ऑर्गेनिक बायो वो वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि खाने का वेस्ट और कपड़े वगैरह सब डाल सकते हैं वो, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हम प्लास्टिक वाला डालते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जैसे वही प्लास्टिक वाला हो गया। थर्ड वाले में सिर्फ पेपर वेस्ट आता है, ठीक है। एंड फोर्थ वाले में भी जैसा मेरे को याद है, आई थिंक इट इज़ पेपर वेस्ट ओनली, तो इसमें कुछ मेंशन नहीं है ऐसे, तो पेपर वेस्ट हम डाल देते हैं। तो जब हमारा सब भर जाता है तो दीज आर द 4 डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें हम अपना कूड़ा डालते हैं। देन अब जो तुम ये देख रहे हो ना ऊपर ये लिड है, ये हमेशा बंद ही रहनी चाहिए, ठीक है। आप इसको बंद करके ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हो, इट शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड। एंड और अगर ऐसा है ना कि क्लोज्ड नहीं है और तुमने गलत कूड़ा गलत उसमें डाला हुआ है, तो आपके घर के बाहर ये लोग नोटिस चिपका देते हैं कि ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है एंड देन दे फाइन यू। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे मैं ज़्यादा चल नहीं सकता तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा वो चीज़, मतलब मैं आपको बताता हूँ। सो व्हेनेवर यू हैव टू क्रॉस अ रोड, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली एक सिग्नल होता है फॉर पीपल, ठीक है, रेड एंड ग्रीन। ऑब्वियसली जब रेड होता है यू कैन नॉट क्रॉस, और जब ग्रीन होता है आपको तभी क्रॉस करना है वो सिग्नल। एंड मेरे को पहले को लगा था कि भाई सारे के सारे ऐसे फॉलो करते होंगे, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यू नो हु डू नॉट फॉलो दैट सिग्नल। जब कोई आसपास देखता है कि अच्छा कोई पुलिस वाला तो नहीं है तो लोग चले जाते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर फॉर यू टू फॉलो द सिग्नल, क्योंकि फ़ाइन हो जाता है। आई हैव सीन पीपल एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल दैट उनको 60 यूरोज़ तक का फ़ाइन लगा हुआ है, 60 यूरोज़। सो 60 यूरोज़ इज़, भाई तुम 6,000 रुपये खाली चालान में दे रहे हो, खाली तुमने वो ऐसे उसमें लगता है कि भाई खाली हमने रोड ही तो क्रॉस कर दी है, बट यहाँ पे रोड क्रॉस करने के भी सिग्नल है, सो यू हैव टू फॉलो द सिग्नल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। वरना इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन बोल लो तुम उसको, या पुलिस का तुमको इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो भाई इन रूल्स को फॉलो करके चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तुमको ही काम आएगा आगे जाके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैंने ऐसी देखी है कि जैसे अपने इंडिया में फ्लैट्स वगैरह हो गए, घर वगैरह हो गए, यू गो अप, यू नो रिंग अ बेल एंड उसके बाद तुम अंदर वगैरह जाते हो। बट यहाँ पे जो सीन है पहले है, इफ़ देयर इज़ अ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग में जो मेन गेट होगा वहाँ पे सब फ्लोर्स के नाम वगैरह जो भी है, ओनर्स के नाम, एवरीथिंग एंड देयर बेल वो होगी। पहले आप बेल दबाओगे तो ऊपर या तो जो अच्छी मतलब महंगी अच्छी बिल्डिंग्स होगी तो वहाँ पे वीडियो एंड ऑडियो बोथ इट्स देयर, वरना जनरली ऑडियो वाला होता है। तो जब आप घंटी बजाते हो तो उनके घर पे एक आवाज़ आती है, ठीक है, कि ओके देयर इज समवन डाउन देयर। तो वो या तो आपको पूछेंगे, ठीक है, और मतलब जनरली तो पूछते हैं कि अच्छा कौन है क्या है। तो उसके बाद जब उनको हाँ समझ में आ जाता है कि ओके मतलब जानने वाला है, तो ऊपर से ये लोग एक बटन दबाते हैं, ठीक है, दैट अनलॉक्स द डोर, द मेन डोर। उसके बाद आप अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद उनके अपने घर का डोर होता है, वो तो ऑब्वियसली हो गई जो उनका अपने घर का डोर है। दिस इज़ समथिंग दैट आई सॉ हियर, काफ़ी अच्छा है ये भी, ये सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाता है। इंडिया में भी मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, बट इट इज़ नॉट लाइक यू नो जो छोटे छोटे घर हो गए जैसे DDA के फ्लैट्स वगैरह, ये सब यहाँ पे वहाँ पे ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे हर जगह पे ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे मैंने देखा है जैसे आप कुछ मंगवाते हो, ठीक है, अपने वहाँ पे इंडिया में आपने कुछ मंगवा लिया तो या तो वो आपके लेटर बॉक्स में छोड़ देंगे देख के कि अच्छा एक घर का उनके घर का नंबर है तो उसके लेटर बॉक्स में छोड़ देंगे, है ना। और या तो आपके घर के बाहर आके वो डिलीवर कर देंगे, घंटी वगैरह बजाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे डोर के बाहर सबका नाम होता है, ठीक है। अगर आपका नाम नहीं है, ठीक है, तो या तो वो बाहर छोड़ के चले जाएंगे या तो वो नियर बाय जो आपका कोई मतलब पार्सल रिसीविंग स्टेशंस वगैरह हो गए वो वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर आपका ऐसा कोई ना लेटर वगैरह कुछ आता है तो वो अगर आपका वहाँ पे नाम नहीं हुआ तो कभी कभी तो वापस लेके चले जाता है, वरना ऐसे ही डाल के चले जाता है। तो वो चीज़ भी है, ठीक है। सो गाइज ये ना बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, एंड यू नीड टू नो, मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मेरे को सीखने को मिल रही है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या पता आपको भी इससे कुछ चीज़ें सीखने को मिले एंड आगे आपके काम आए। मतलब ऐसी चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं बाहर अपनी कंट्री से जा रहे हो, ठीक है, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको तभी वो चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं और हमेशा से क्या रहा है, लोग बाहर से सीख के आते हैं और अपनी कंट्री में उसको अप्लाई करते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू और इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू लीव अ कंट्री, ओके, लीव योर कंट्री एंड यू फॉलो व्हेन यू रीच अनदर कंट्री, आप अब्रॉड जा रहे हो। नो, ये आप चीज़ें अपने घर पे भी करोगे, अपने घर से शुरू करोगे तो आपको अपने में अलग ही एक चेंज दिखेगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं मतलब आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही दे रहा था। आई होप आपको भी इससे कुछ सीखने को मिले, आपको भी कुछ नया पता चले, ठीक है। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।